हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 से 7 साल के बच्चे के लिए, बेबी बॉय के लिए कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कपड़े की नाप लेते हैं। कपड़े को कितना ये हमारा, तो ये हमारा कपड़ा 1 मीटर है। तो 1 मीटर भी नहीं लगेगा इससे हमारा, लेकिन फिर भी मेरे पास ये 2.5 मीटर के कपड़े थे, तो मैंने 1 मीटर अलग करके रख लिया है, जो कि मैं अभी आपको नाप के दिखाई हूँ। तो 1 मीटर से भी हमारा कम कपड़े में हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए 1 मीटर कपड़ा कटिंग किया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी 24 है, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा और 1.5 इंच हमारा नीचे दबेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप। अब लंबाई मैंने ले लिया है। अब हम इसके किनारे को कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम मेज़रमेंट लेंगे लंबाई की। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं किनारी उसकी अलग कर दी हूँ। अब यहाँ से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो 24 हमारी लंबाई है, रेडी लेंथ। तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो 25.5 होगी। तो यहाँ देख सकते हैं, 25.5 में हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद हम सीना की चौड़ाई लेंगे। तो सीना का चौड़ाई हमारा है 26। तो ये बॉडी मेज़रमेंट है। तो 26 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा 28 होगा। और 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7। तो सीना हम 7 पे रखेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं तीरा ली हूँ। तीरा हमारा बेबी का जो मेज़रमेंट मैंने लिया था वो 12 इंच है। तो 12 का हम आधा लेंगे, 6 इंच। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। बड़े के लिए भी यही फॉर्मूला है, बच्चों के लिए भी यही है। तो जितना हम तीरा लेंगे उसमें आधा इंच बस प्लस करना होता है आर्म होल के लिए। और यहाँ देखिए, मैंने नेक की चौड़ाई रखी है 2.25 इंच। तो चौड़ाई भी हमारी 2.25 इंच होगी, और जो लंबाई है वो भी हम 2.5 रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉलर वाली बनेगी हमारे। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो तुरंत बन जाएगा आपका, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ 11 इंच पे निशान लगाया है, और 11 का हम आधा करेंगे, तो 5.5 इंच पे कमर की लंबाई रखेंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी है 26, जो कि बॉडी मेज़रमेंट में है। ये फॉर्मूला बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो 26 में हमेशा 2 इंच प्लस करेंगे, मतलब जितना भी हमारा बॉडी मेज़रमेंट में आएगा उसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है। तो 26 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 28 आएगा। मतलब सेम वही है, सीना का जो हम लिए थे उसी के अकॉर्डिंग कमर भी रखेंगे, क्योंकि बच्चों का सेम शेप बराबर होता है और लड़के का तो शेप बराबर होता है। तो 26 उसमें भी 28 कर देंगे, हम 7 कर देंगे। बस हिप में 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हिप थोड़ा चौड़ा रहता है, तो उस वजह से मैंने 27 है तो 29 में रखी हूँ हिप। 29 का हम 4 से डिवाइड करके उतने पे हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, हिप का जो है मैंने वहाँ कट लगा दिया, ताकि पता चले कि वो हिप का है। नहीं तो आप भी ऐसे ही कीजिए, नहीं तो कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो पता नहीं चल पाता। तो इस तरीके से हम कट लगा देंगे कमर पे और हिप पे। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला कट के रेडी है, और बैक पल्ला उसके अकॉर्डिंग नहीं कटेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कुर्ता है, तो कुर्ते का जो बॉयज़ का जो शर्ट हो या कुर्ता हो, उसमें बैक पल्ला जो है वो बड़ा थोड़ा कटता है शोल्डर की तरफ से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। तो यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच ऊपर की ओर लेंगे, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम जहाँ हमने 1.5 इंच शोल्डर की तरफ से लिया है, और 2 इंच हम नेक की तरफ से भी लेंगे, और इसे हम एज इट इज़ निशान लगा देंगे जैसा हमने कटिंग किया है। बस आधा इंच हमें ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि हमने गहराई दे दी थी फ्रंट वाले पल्ले में। तो इसमें हम ऊपर की तरफ देंगे, क्योंकि ये बैक पल्ला है। बैक पल्ले में हम आर्म होल में गहराई नहीं देते हैं, बस फ्रंट पल्ले में ही देते हैं, जो कि सबके मतलब सब में ये फॉर्मूला लागू होता है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 2.25 इंच मैंने फ्रंट का रखा था नेक, और बैक में भी हम 2.25 पे रखेंगे, और यह 1.5 इंच पे देंगे, क्योंकि बैक पल्ले में कॉलर वाले में 1.5 इंच इनफ है, 1.5 इंच ही हम रखते हैं। तो यहाँ देखिए, ऐसे टीस निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला कट के रेडी है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, कितना इजी तरीका है। और बस इसमें हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग में भी ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, बस जितना हमने सीना का नाप लिया था, तो सीना का नाप हमारा 26 है, और इस 26 का हम चौथा पार्ट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा
6.5, तो 6.5 में हम आधा इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा 6 इंच पे हम इसमें निशान लगा देंगे आर्म होल के लिए। और ऊपर की तरफ से 2 इंच या 2.5 इंच पे आप डाउन दे देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, तो मैंने 2 इंच पे डाउन किया है और 2 इंच के में डाउन करने के बाद यहाँ मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम बाजू का शेप दे देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बाजू की जो लेंथ है वो मैंने 10.5 इंच रखी है। तो आधा इंच हमारा ऊपर से दबेगा, आधा इंच नीचे से दबेगा, तो हमारा 9.5 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ निशान शेप दे दिया है बाजू का। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ नाप के भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो बच्चे का जो आर्म होल है वो 12 है, तो यहाँ 6 का डबल हम 12 ले लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं जो हमारी बॉटम है वो 9 पे है, तो उसका आधा हम 4.5 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है बाजू का। और इसकी लंबाई जो है वो 10.5 पे मैंने रखी है। और इसकी जो बॉटम की चौड़ाई है वो 4.5 पे हम रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट होती है। और 1.5 से 2 इंच आप सिलाई मार्जिन के लिए ले लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। तो कटिंग करने के बाद काफ़ी सारे कपड़े बच गए हैं और इसमें से मुझे पॉकेट निकालना है और कॉलर निकालना है। तो ये देखिए बाजू की कटिंग भी कंप्लीट है। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पल्ले पर आर्म होल की गहराई दी थी, उसी तरीके से हम बाजू में भी फ्रंट वाले पल्ले पर गहराई देंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट है। और अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो कटिंग मैंने इस वाले घर पे की है और सिलाई में उस वाले घर पे करूँगी, क्योंकि मशीन उस वाले घर पे है। तो यहाँ देखिए अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो बीच से मैंने इसे कट कर दिया था, क्योंकि हमें ताबीज बनाना है कुर्ते का, जहाँ हम बटन लगाते हैं, बटन और काज लगाते हैं। तो यहाँ देखिए कुर्ते के लिए मैंने ताबीज की पट्टी रेडी कर ली है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। मैं इसी तरीके से कुर्ते की स्टिचिंग करती हूँ और इसमें पट्टी देती हूँ। तो कितने लोग दूसरे तरीके से लगाते हैं, डबल कपड़ा कटिंग करते हैं, एक तरफ पहले लगाते हैं फिर दूसरी तरफ लगाते हैं बाद में, और उसमें वो बुकरम भी देते हैं। तो मैं देखिए बिना बुकरम के बना रही हूँ। और इस तरीके से हम सीधी सिलाई, सीधी पट्टी कटिंग करेंगे और सीधी सिलाई इस तरीके से 2 कट जैसे मैंने लगाया है, सेंटर में 2 कट, उसी तरीके से आप बीच सेंटर में 2 कट लगा लीजिए और सीधी सिलाई लगा लीजिए। और निशान आप लगा दीजिए कि कितना हमें सिलाई करना है। तो इसी तरीके से मैं जब कुर्ता बनाती हूँ तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगा देंगे इसमें, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए अब इसे हमें किस तरीके से फ़ोल्ड करना है ये भी आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ कितने लोग को मुश्किल होगी, स्टार्टिंग में मैंने भी जब इससे सिलाई की थी बहुत पहले तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, बट अब आदत हो गई है। तो अब मैं इसी तरीके से सिलाई कर लेती हूँ आसानी से। तो यहाँ देखिए अब हम जितना भाग हमें खुला रखना है उतना हम छोड़ करके 2 इंच पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा हमारा ताबीज़ पट्टी बन के रेडी है। तो ये तो ताबीज़ पट्टी हम इसे बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलेंगे, आप अपना देख लीजिएगा। तो ताबीज़ पट्टी मैं इसे बोलती हूँ। तो यहाँ देखिए अब इसमें मैं जब ये बन जाएगा तो इसी में हमारा बटन और काज लगता है। तो ऊपर वाले पल्ले में काज बनता है, जो नीचे वाला पल्ला है उसमें बटन लगेगा। तो यहाँ देखिए कितना अच्छे से हमारा फिनिशिंग से ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से शोल्डर अटैच करेंगे हम। तो एक बार सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा शोल्डर अटैच हो गया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे शोल्डर। और उसके बाद पलटने के बाद यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि कुर्ते में इस तरीके से सिलाई होता है, आप रेडीमेड कुर्ता भी आप देखे होंगे इसी तरीके से सिलाई होता है। तो अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर की कटिंग मैंने कर ली है, अब बस मैं आपको लगा के बताऊंगी कि किस तरीके से हम कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पहले हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे जो हमने शोल्डर अटैच किया था। तो फ्रंट वाले पल्ले और बैक वाले पल्ले का सब हम मेज़रमेंट ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए साढ़े 16 हमारा आ रहा है। तो साढ़े 16 पे हम बुकरम कटिंग करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कटिंग करेंगे। तो साढ़े 16 पे मैंने बुकरम कटिंग कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। डबल में, सिंगल पे आप नहीं करेंगे क्योंकि डबल में हमें पलटाना पड़ता है वैसे। तो यहाँ देखिए मैंने फैब्रिक को डबल कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं कटिंग करूँगी।
तो ये बहुत आसान तरीका है कॉलर लगाना, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हम जो हमारा राउंड वाला हिस्सा है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा कॉर्नर निकला है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। तो यहाँ देख सकते हैं फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड में है, तो इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर राउंड कर देंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेंगे और बीच में हम छोटे छोटे नॉट्स लगा देंगे ताकि पलटने में उसे आसानी हो। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फिनिशिंग से कॉलर बन के रेडी हो गया है। अब पलटाने के बाद इसके ऊपर से हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये हमारा जो बुकरम है कपड़े में अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं बारीक सा एकदम बिल्कुल किनारी में लगाएंगे सिलाई, तो इस तरीके से। उसके बाद हम कुर्ते पे अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो कॉलर लगाने का ये तरीका बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने जैसे जितना हमारा कॉलर आया था उसके अकॉर्डिंग हम बकरम की कटिंग कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर हम फैब्रिक थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि वो सिलाई में अंदर मार्जिन में जाएगा। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ और जितना हमारा जो नेक राउंड है जितना हमारा आया उतने अकॉर्डिंग हम बुकरम की पट्टी कटिंग करेंगे और उससे 1 या आधा इंच आप बढ़ा देंगे फैब्रिक जब कटिंग करेंगे तो, क्योंकि वो हमारी सिलाई में जाती है। तो यहाँ देखिए हमारा कॉलर का सेंटर और जो हमारा कुर्ते का जो बैक वाले पल्ले का सेंटर है उसे हम बीच में कर लेंगे और सेंटर मिला करके सिलाई लगाएंगे एक तरफ से, उसके बाद हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाते हैं तो आपकी कोई बड़ी छोटी नहीं होगी, आप देख सकते हैं। तो बिगिनर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग से कॉलर लगाना चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग से आप कभी मत लगाइएगा, या बाजू हो या कॉलर हो, हमेशा आप सेंटर से लगाइएगा, तभी जाके आपके परफेक्ट ये कॉलर लग के रेडी हो जाएगी, या बाजू भी। तो देख सकते हैं ना बड़ी हुई ना छोटी हुई, बिल्कुल फिट हो गई हमारे नेक पर ये। तो यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे मैं कटिंग कर दी हूँ और यहाँ देखिए जो ऊपर वाला पल्ला है उसे हम फोल्ड करेंगे अच्छे से, उसके बाद सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो कितना इनविजिबल तरीके से हमारा ये कॉलर बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये इस तरीके से देखिए इस वाले कॉर्नर पे थोड़ी मुश्किल होगी आपको, स्टार्टिंग में मुझे भी होती थी बट अब मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलर बन के हमारा रेडी है कितना फिनिशिंग से। तो अब इसमें अब बाजू लगाना है। तो यहाँ देख सकते हैं एक साइड में बाजू लगा के आपको दिखाती हूँ। और तो इसमें भी हम सेंटर पे निशान लगा देंगे, कट लगाएंगे और कट टू कट को मिला करके हम स्टिच कर लेंगे सेंटर से ही। तो फ्रंट वाला याद रखिएगा कि फ्रंट वाला जो आर्म होल में हमने शेप दिया था फ्रंट वाले पल्ले पर, बाजू के फ्रंट वाले पल्ले पर, तो उसी तरीके से हम फ्रंट वाले पल्ले पर रखेंगे। कितने बिगिनर्स करते हैं ऐसा कि फ्रंट वाले पल्ले को बैक वाले पल्ले में कर देते हैं, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है बाद में। तो यहाँ देखिए एक तरफ मैंने स्टिच लगा लिया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये बाजू लग के रेडी है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ देखिए अब बाजू का जो बॉटम है इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एक बार फोल्ड करेंगे उसके बाद एक बार और करेंगे, यानी कि डबल फोल्ड में इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो अब उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि आपको मैंने कटिंग के समय बताया था 9 है तो हम 4.5 पे लेंगे, 4.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और बॉडी मेजरमेंट हमारी 28 आ रही थी, तो हम यहाँ देखिए हमने 14 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए एक तरफ से हमारा निशान लगा था, दूसरी तरफ से भी हम लगाएंगे और 2-2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ देखिए 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है, 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है और ये 14 इंच हमारा आ रहा है। और कमर भी हमारा 14 है, बस हिप है वो 29 था, तो 29 का हमारा 14.5 होगा। तो हल्का लूज ही रहता है और कुर्ते फिटिंग नहीं पहनते हैं, ढीला ही पहनते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अब थोड़ा हल्का हिप पे, क्योंकि बच्चों का भी बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से आप बॉडी मेजरमेंट से 2 से 3 इंच लूज कर दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और ये देख सकते हैं आप मैंने 15 इंच पे कर दिया है। छोटे बच्चे अक्सर ढीला ही पहनना कंफर्टेबल होता है उनके लिए। तो यहाँ देखिए मैंने अब सिलाई के अकॉर्डिंग हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ मैं सीधी सिलाई लगाई हूँ और दूसरी तरफ मैं आपको पॉकेट लगा के बताऊँगी कि किस तरीके से हम पॉकेट लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं इसमें अब जो हमारा निशान लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए कट टू कट हम मिलाएंगे जो हमने दोनों पल्ले में कट लगाया था। और यहाँ देखिए हिप पे हम डबल
सिलाई लगा लेंगे हिप वाले पल्ले पे, लॉक कर देंगे, क्योंकि वहाँ से जब हम चाक फोल्ड करते हैं फिर खुलने लगता है, तो वहाँ हम अच्छे से लॉक कर देंगे। अब दूसरे वाले पल्ले पे देखिए, ध्यान दीजिए। तो इस वाले पल्ले पर मैं पॉकेट का निशान लगाई हूँ 4 इंच पे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बारीक सिलाई लगाएंगे और यहाँ लॉक कर देंगे। उसके बाद हम सिलाई के जो टाक को बड़ी करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए किस तरीके से हम लगाते हैं पॉकेट। तो 4 इंच पे मैंने गैप दिया है और 4 इंच पे मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी बड़े बड़े टाप की। तो यहाँ मैंने सिलाई को बड़ा कर लिया है और ये देखिए यहाँ कच्ची सिलाई लगाएंगे हम, क्योंकि वहाँ मुझे पॉकेट लगाना है तो वो बाद में खोल लेंगे। अब यहाँ से फिर पक्की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने छोटी सिलाई कर ली है। अब उतने दूर हमारा पक्की सिलाई हो गया है। तो इसके बाद देखिए हम कपड़े को अब जहाँ हमारा पॉकेट लगेगा तो ये इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ताकि हमारा फिनिशिंग से आए। तो ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे, क्योंकि जब हम पॉकेट लगाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जब भी आप पॉकेट लगाएं तो इस तरीके से अंदर की तरफ से इसे स्टिच कर लीजिए, एक बार फोल्ड करके इस तरीके से। तो दोनों पल्ले पे हम इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है उसे आप सुई की मदद से, या एक मार्केट में आती हैं सिलाई खोलने वाली, तो मेरे पास है बट कहाँ रखी है मिल नहीं रही है अभी। तो काम के समय में कुछ भी नहीं मिलता फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए पॉकेट की कटिंग मैंने कर ली है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 6.5 इंच रखी है और जो लंबाई है वो 12.5 इंच। तो सेंटर में हमने 1.5 इंच प्लस किया, क्योंकि सेंटर में अब जब हम शेप देते हैं तो 2 इंच के ऊपर शेप देते हैं। तो हमारा टोटल लेंथ था ये 14.5, तो 2 इंच में हमने ऊपर शेप दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ से इसे फोल्ड करके उल्टे की साइड से है, ये देखिए उल्टे साइड से हमने फैब्रिक को पलट दिया है और यहाँ सिलाई लगा दिए हैं। उसके बाद हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पॉकेट बन गया है। अब हमें इसे अटैच करना है कुर्ते में। तो अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जो हमारा शेप है उसमें हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद कुर्ते में लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा पॉकेट बन के रेडी है। अब इसे लगाना है हमें कुर्ते पर। तो यहाँ देखिए हमारा सेंटर है जहाँ हमने एंड किया था बड़ी सिलाई की, तो वहाँ पे हम इसे रखेंगे इनविजिबल तरीके से। आपको मैं पॉकेट लगाना बता रही हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ देखिए पॉकेट का सेंटर है, हम इसे कट कर लेंगे बीच से और यहाँ देखिए हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ध्यान रखिए कि आप दोनों कपड़े को ना सिल दें, नहीं तो हमारा पॉकेट ही बंद हो जाएगा। तो इससे ऊपर वाले पल्ले को हम थोड़ा खींचेंगे इस तरफ, क्योंकि वो ना सिला जाए इसीलिए। और यहाँ देखिए कितना अच्छे से हमारा पॉकेट लग के रेडी हो गया है। तो इनविजिबल तरीके से इसी तरीके से लगाते हैं जो हमारा पता नहीं चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसके ऊपर से अब सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, जो हमने शेप दिया है पॉकेट का। अब इस तरीके से हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो लगने के बाद देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, ये पॉकेट बन के रेडी हो गया है। और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और मेरे बेटे का भी टाइम हो गया है स्कूल से आने का, तो उसे मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लेकिन ये चुभने वाला कपड़ा है, कुर्ते का ही कपड़ा है, लेकिन छोटे बच्चे को चुभता बहुत है तो बर्दाश्त नहीं कर रहा था। थोड़ी देर पहना और फिर बोला मम्मा खोलो जल्दी, क्योंकि उसे नोच रहा था काफ़ी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ सिलाई इसका खोल लिया है, क्योंकि कच्ची सिलाई थी तो ये जल्दी से खुल गई। बस 1-2 बार सुई से निकाली हूँ और ये देखिए खुल गई। अब पॉकेट बन के हमारी रेडी है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पॉकेट लगाने का तरीका और कॉलर लगाने का तरीका, तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आई होप कि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो और आप समझ गए हो। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ देखिए इसका फ़ाइनल लुक, मैंने इसमें बटन काज भी बना दिया है। तो आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा बन के रेडी है। बस इसमें फिनिशिंग के लिए अब इसमें आयरन लगाना है। तो आयरन लगाने के बाद और भी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। और कॉलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा लग के रेडी है। और इसका चाक भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, जैसा हम चाक फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से। तो मेरा इसमें मेन मोटिव ये था कि कुर्ते की स्टिचिंग जल्दी से कैसे करें और पॉकेट कैसे लगाएं, कॉलर कैसे लगाएं और इसका जो ताबीज़ पट्टी है वो कैसे हम बनाएं। तो यहाँ देखिए मैंने अपने बेटे को पहना के आपको दिखा दिया कितना अच्छा फिटिंग आया है। हल्का लूज रहेगा क्योंकि
कुर्ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।